क्राइम की दुनिया में मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ऐसा हिस्सा है जहां गुंडे मवाली नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले से डॉन ही निकले। अब कितने नाम गिनाऊं मैं? वरदराजन, हाजी मस्तान, करीम लाला, अमर नाइक, दाऊद इब्राहिम, इनमें से तो कितनों की ही कहानी आपको मैं सुना चुका हूं। और दाऊद की कहानी जब भी चैनल पर आप सुनते होंगे तो एक नाम तो बार बार आता होगा, अरुण गवली। वही अरुण गवली जिसने दाऊद के बहन हसीना पारकर के पति को मरवा दिया। वही अरुण गवली जिसने दाऊद को सबसे ज्यादा परेशान किया, लेकिन दाऊद कभी उस तक पहुंच नहीं पाया। पर है कौन ये अरुण गवली? तमाम बड़े डॉन के रेस में ये कैसे कूद आया और दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? ये आज पूरी कहानी इसी की है, अंत तक जरूर देखिएगा। मुंबई में 1960 से 70 के दशक में करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान के नाम का सिक्का चलता था। ये लोग विदेशों से सोना तस्करी करके भारत लाते थे। उसी दौर में हाजी के बाद दाऊद अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर इस धंधे में घुस गया। आगे जब हाजी मस्तान और वर्दा ने अंडरवर्ल्ड से अलविदा ले लिया तो दाऊद के लिए रास्ता और भी साफ हो गया। उस दौर में दाऊद मुंबई का बेताज बादशाह बन गया था, लेकिन 1993 में हुए धमाकों से पहले ही दाऊद दुबई चला गया। धमाकों की वजह से ही दाऊद और छोटा राजन भी अलग हो गए थे। छोटा राजन भी मुंबई से मलेशिया चला गया और उसने वहां अपना कारोबार शुरू कर दिया था। सभी बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़कर जा चुके थे। पूरा मैदान ही खाली पड़ा था। अब जुर्म के 2 खिलाड़ी ही मैदान में थे। वो खिलाड़ी थे अरुण गवली और अमर नाइक। दोनों के बीच में मुंबई के तख्त को लेकर गैंगवार शुरू हो चुकी थी। अरुण गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने 18 अप्रैल 1994 को अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 10 अगस्त 1996 को अरुण के दुश्मन अमर नाइक को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसके बाद अश्विन नायक को भी गिरफ्तार कर लिया। बस तभी से मुंबई पर अरुण गवली का राज चलने लगा। हमेशा सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला अरुण गवली सेंट्रल मुंबई के दगरी चाल में रहा करता था। वहां उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हालात ये था कि पुलिस वाले भी वहां उसकी इजाजत के बिना नहीं जाती थी। दगड़ी चाल तो एकदम बिल्कुल एक किले की तरह ही थी, जिसके दरवाजे भी 15 फीट के थे। वहां गवली के हथियारबंद लोग हमेशा तैनात रहा करते थे। माफिया अरुण गवली के गिरोह में 800 के लगभग लोग काम करते थे। उन सभी लोगों को हथियार चलाने की महारत हासिल थी, जिसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और तो और गैंग में वो बने रहें इसलिए उन्हें मासिक मेहनताना भी दिया जाता था। मुंबई के कई बिल्डर और व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने और दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैसे देकर गवली की मदद लेते थे। इसके साथ ही वो हफ्ता वसूली और रंगदारी भी करने लगा था। बाद में उसने सुपारी लेना भी शुरू कर दिया था। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले हैं जिनमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या की और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते हर बार वो बच जाता था पुलिस से। उसका प्रभाव तो इतना हो गया था ना कि लोग उसे सुपारी किंग भी कहने लगे थे मुंबई का। अरुण गवली भले ही अंडरवर्ल्ड माफिया था, लेकिन इस काम को करने के बावजूद वो कई पुलिस वालों के संपर्क में आ गया। उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स माने जाते थे। माना जाता है कि कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम भी करते थे। कई पुलिस वालों को वो पैसा दिया करता था। मतलब जिस तरह दाऊद पेरोल पर अपने साथ पुलिस अफसरों को रखता था, कस्टम के लोगों को रखता था, गवली ने भी कुछ वैसा ही शुरू किया। धमकी, वसूली, रंगदारी और हत्या जैसे मामलों से उसे बच निकलने के पीछे पुलिस वालों की भी भूमिका रहती ही थी। एक तरफ उसके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस वाले भी अरुण गवली पर शिकंजा कसना चाह रही थी। ये बात अरुण गवली भी अच्छे से जानता था। उसने इस डर से बचने का तरीका ढूंढ निकाला और राजनीति में जाने का फैसला किया। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने साल 2004 में अखिल भारतीय सेना नाम से एक पार्टी बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसने अपने कई उम्मीदवार उतारे और खुद भी उसने चिंचपोकली सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। विधायक बन जाने के बाद तो अरुण ने कहा था कि अब वो विधायक बन गया है, पुलिस उसे मार नहीं सकती है। अब इस बात से तो ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि पहले अरुण गवली को अपने इनकाउंटर का डर तो सता रहा था, लेकिन अब उसके हौसले बुलंद हो गए थे क्योंकि वो विधायक जो बन गया था।
2008 में गबली ने शिवसेना के एक नेता की हत्या की, सुपारी ले ली उसने, और शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी। बताया जाता है कि इस काम के लिए गबली ने 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस मामले में अदालत ने आरोपी बनाए गए अरुण गबली को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये पहला मौका था जब गबली को किसी अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई थी। शिवसेना नेता के हत्या के मामले में अब गबली जेल जा चुका था। उसी दौर में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कई एनकाउंटर किए। कई गैंगस्टर मारे गए, जिसमें गबली का गैंग भी पूरी तरह से खत्म हो गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते कई माफिया मुंबई छोड़कर भाग गए, कई तो पुलिस की गिरफ्त में आज भी है, कई मारे गए और गबली केवल एक नाम बनकर ही रह गया। इन सभी चीज़ों के बाद उसकी बातचीत आजकल दाऊद के कहानियों के साथ ही होती है या फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी के साथ, क्योंकि गबली तो अब जेल के अंदर है, उम्र उसकी 65 के पार हो चुकी है। लेकिन गबली यानी मुंबई के डैडी के मामले में एक नया अपडेट ये भी है कि उसने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए खुद को रिहा करने की गुजारिश की है। इसी साल के अप्रैल में यानी 2024 के अप्रैल में ये खबर आई थी। गबली के वकील के मुताबिक अदालत ने सरकार को गबली की रिहाई पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गबली ने जेल में 14 साल से ज़्यादा समय बिता लिया है और सरकार के एक आदेश के मुताबिक जिन कैदियों की 14 साल की सज़ा हो चुकी है और उसकी उम्र 65 साल के पार कर गई है, उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन गबली के केस में क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है ये कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी कहानी जो तमाम कहानी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।